औज़ुबिल्लाहि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे मुफीद मशवरे से नवाजते हैं। और इस वीडियो के बारे में मैं यही रिक्वेस्ट है, ख़ासकर नए आने वाले सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे अपने मुफीद मशवरे से आगाह करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और अपने में बेहतरी ला सकूं। जनाब, आज एक ऐसा इशू जो ये भी बहुत ही नाजुक है, ये दो तरफ इसका रुख जाता है, एक महकमा तालीम की तरफ जाता है और एक हमारे इंतहाई माज के साथ अदलिया की तरफ। हमारी अदलिया में रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं? हम कोई उनकी नीयतों में शक नहीं करते, उनके पास भी केस इतने ज़्यादा हैं, क्या करें, वो भी मजबूर हैं। लेकिन जो भी ज़्यादा जज चाहिए, जज रखें, कोई और मुश्किलात हैं वो भी हल, लेकिन हल चाहिए। इंसाफ कहते हैं ना, जब तक एक आम आदमी के घर तक आसानी तक नहीं पहुँचेगा वो फिर इंसाफ नहीं रहता। बड़े तो इंसाफ ले ही लेते हैं। तो उसकी एक छोटी सी, उससे पहले मैं एक और बता दूं कि वो एक शख्स जिसका जाके उस वक्त फैसला हुआ कि वो बेकसूर है, जब वो 2 साल पहले जेल में मार चुका था। अब उसका जितना भी टेन्योर है, जितने भी वो अदालत में वो उसने सज़ा काटी, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सोचना आप लोगों का काम है। ऐसे ही आज एक और मेरे पास केस आया, क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं, इस पर वीडियो बनाएं। मेहरबानी उन लोगों की, सबसे ज़्यादा मैं शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजी और इस तरह मेरी तवज्जो दिलाई। हालांकि 2017 में इसका फैसला हो चुका है, यानी आज 5 साल हो गए हैं। तो लेकिन फिर भी ये इस बच्चे के साथ मैं समझता हूँ इंतहाई ज़्यादती है। यानी इसका एक फ्यूचर प्लान था, फ्यूचर प्लान जो सिर्फ एक क्लर्क की गलती वजह से, या फिर वो इस बच्चे से कुछ और चाहता था। इंतहाई माज़े के साथ हमारे यूनिवर्सिटियों में और दफ्तरों में भी ये सब चलता है। वजह यह है कि कानून की पासदारी नहीं है, इन बंदों को करार वाकई सज़ा नहीं मिलती। पहले तो ये जेल ही नहीं जाते, जेल जाते हैं तो वहाँ से बरी हो, ज़मानत पे या बरी होके आ जाते हैं। इनके खिलाफ इतने शाहिद ही नहीं होते कि ये इनका केस मजबूत हो। इसी में जी आज ये थोड़ा सा मैं आज जो मेरे पास आया मैं पढ़ने लगा हूँ, देखिएगा, फिर सोचिएगा कि इस बच्ची के साथ इसमें कौन कौन करार वाकई मुल्ज़म, मैं मुल्ज़म ही कहूँगा कि किन किन की वजह से इस बच्ची का फ्यूचर तबाह हुआ। आजकल जिस तेज़ी से एलिट क्लास के केसेस में फ़ैसले आ रहे हैं और अदालतें जिस तेज़ी से इंसाफ मुहैया कर रही हैं, इसे देखते हुए वजी अरूज याद आ गई। वजी अरूज 2001 में पंजाब यूनिवर्सिटी में MA कॉलेज की तालबा, जिसे फ़ाइनल रिज़ल्ट में यूनिवर्सिटी ने फेल करार दिया कि वो एक पेपर में गैर हाज़िर थी। ये बात वजी अरूज के लिए बात से हैरत होने के साथ साथ इंतहाई परेशान कुन भी थी, क्योंकि वो तमाम पेपर्स में हाज़िर नहीं थी और तमाम पेपर्स अच्छे तरीके से हल किए थे। उसे लगा शायद यूनिवर्सिटी से गलती हो गई है। वो अपने वालिद के साथ शोबा इम्तहान पहुँची और वहाँ अपना केस मुतलका ऑफिसर के सामने रखा। तो बजाय तहकीक करने या रिलीफ देने के, उसने वजी के वालिद को मुखातब करते हुए कहा कि आपको क्या पता आपकी बेटी इम्तहान के बहाने कहाँ जाती थी। ये प्री प्लान मुझे गेम लग रही है, वरना ऐसा कोई भी ना कहता। वो ये कहता भी अच्छा मैं चेक करता हूँ क्या कहाँ से गलती हुई, क्या मसला, यानी वो पहले ज़हनी तौर पर तैयार था कि मैं इस बच्ची को बदनाम करना है। शायद उसमें यह भी हो सकता है इसकी हवस पूरी नहीं हुई, उस बच्चे ने इनकार कर दिया हो। ये हमारे स्कूलों, कॉलेजों, हत्ता के मदरसों में भी चलता है, ये आते रहते हैं। आप तो मीडिया का दौर है, ये चीज़ें आती रहती हैं। तो यह जुमला वजी और से उसके वालिद के सर पर बम बनकर गिरा और वो जैसे सुन होकर रह गए। यूनिवर्सिटी ने गलती मानने और डिग्री जारी करने से इनकार कर दिया। बात ऑफिस में सबके सामने हुई थी, आनन फानन यूनिवर्सिटी में फैल गई और हर आँख वजी को खताकार और यूनिवर्सिटी को हक बजाना समझने लगी। वजी की ज़िंदगी जैसे किसी चोर की ज़िंदगी जैसी हो गई। कुछ ना करते हुए वह अपने ही घर वालों और माशरे की नज़र में मशकूक और गुनाहगार ठहरी। उसने अदालत से रुजू करने का फैसला किया और यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ केस कर दिया। मैं समझता हूँ इसकी ये भी बहुत बहादुरी है, क्योंकि आम बच्चियाँ तो यहाँ पर खुदकुशी कर लेती हैं। उसकी वजह यह है
प्री प्लान ये मेरे हिसाब से गेम चल रही है कि यूनिवर्सिटी के जो ईमान बाला में बैठे हुए थे बड़े, उन्हें तो चाहिए था कि ठीक है जी ये रिजल्ट शीट लेके आए, वो सारा कुछ हम चेक करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, फिर आपको बताएंगे, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। फिर हमारा माशा ऐसा है कि फ़ौरन बच्ची पे उंगली उठा देते हैं कि यही गलत है, चाहे गलत तो दूसरा भी हो लेकिन उसका खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है। अब सबसे पहले तो इसमें यानी घर वाले नहीं छोड़ते, बाहर के घर वालों में भी हो सकता है किसी ने शक की नज़रों से या शक्की अल्फाज में इनसे बात की हो कि आपने ज़रूर ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से सब बातें बना रहे हैं। फिर रिश्तेदार तो अल-अमानुल हफीज़, वो तो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं, वो तो छोड़ते ही नहीं ऐसे बच्चों के। वो कहते हैं हाँ मैं सानू तो पहले पता सी, पहली गल से गुल छेड़े उड़ानी जाके पढ़न कितने जाती है, यह घूमती है बाहर अपने यारा नाल। इंतहा माजर सा मैं थोड़ी सी लैंग्वेज इस टाइम क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे, तो खानदान में बातें होती हैं। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट फिर भी हौसले का इस बच्ची को जाना चाहिए और इस बच्ची के शायद वालिद को या वालिदैन को जाना चाहिए कि फिर भी इसने हौसला करके केस करने की ठानी। जी 2 से 3 पेशियों का केस था कि अदालत इस पेपर में हाजिर स्टूडेंट्स की हाजिरी शीट और तकसीम किए गए और वापस जमा किए गए पेपर का रिकॉर्ड मंगवाकर फैसला कर देती, लेकिन केस शैतान की आंत की तरह लंबा होता गया, पेशियों पर पेशियां पड़ती रहीं। यह भी अपनी जगह ठीक है, और चाहते जैसा भी चाहते तो केस 2-3 पेशियों में फारिग कर देते, बुलाते जाके। एक बच्ची के फ्यूचर का मसला था, वो हाजिरी अटेंडेंस शीट मंगवाते, पेपर मंगवाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और जो इसमें मुजरिम है उन्हें करारवा के सजा देते, लेकिन केस चलता रहा। केस क्योंकि इसमें बाकी किसी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उस बच्ची का ही नुकसान हुआ है ना, बाकियों हो गया। कौन सी हमारी बच्ची है, कौन सी हमारी बहन है, हम तो सिर्फ अपने घर का ही सोचते हैं ना, दूसरे खली वाली जाए बाहर में। बिला 17 साल बाद 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को कसूरवार देते हुए इसे वजी अरूज को डिग्री जारी करने और 8 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म सादर किया, जो गालबन 25 लाख उन्होंने मांगा था, उससे कम करके 8 लाख जो है ना हर्जाना दे सादर कर दिया। BBC को इंटरव्यू में विजय ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि आज वो डिग्री मेरे किसी काम की नहीं, 17 साल पहले वो मास्टर के बाद PhD करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी, इसके सारे प्लान और ख्वाब चकनाचूर हो गए। 8 लाख से कई गुना वो इन 17 सालों में इस केस पर खर्च कर चुकी कि यूनिवर्सिटी ने इस पर जो तोहमत लगाई थी उसे गलत साबित करके सुरखरू हो सके। वह 17 सालों से रोज़ इस एक जुमले का हाथों कत्ल होती रही है, इसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता। अब सही कह रही हो क्योंकि ताने तो अपनी जगह थे ना, ताने तो लोगों ने देने थे, वो रोज जीती थी जो रोज मरती। मैंने तो आगे के आफरीन है इस बच्ची पे, इसने खुदकुशी नहीं की, वरना आप बच्चियां खुदकुशी कर लेती हैं। घर वाले आई एम सॉरी, घर वाले इतने ताने देते हैं कि बच्चियां खुदकुशी कर लेती हैं, लेकिन आफरीन है इसके वालिदैन में लाजमन उन्होंने इसका साथ दिया होगा, जिस वजह से ये खुदकुशी से बच गई। हम अपने आने वाली नस्लों को खुद अपने ही हाथों तबाह कर रहे हैं और इन्हें सिखा रहे हैं कि झूठ, करप्शन, डाका, चोरी, कत्ल, गुंडागर्दी और हर गुनाह पाकिस्तान के दांतों में सब माफ़ हो सकता है, लेकिन इंसाफ और सच कभी नहीं जीत सकता। फिर क्यों ना हमारे ऊपर अज़ाब इलाही, ये ज़लज़ले, खौफनाक बारिशें और ख़ास तौर पर माशरे में बढ़ती हुई बुराइयाँ और जराइम, ये और इस तरह के कई और मुकदमात हमारे माशरे के नासूर बन चुके हैं। इनका हल ज़रूर सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अवामी शऊर की बेदारी से भी ताल्लुक़ रखता है। हमने तो जैसे तैसे वक्त गुजार लिया, मगर हमारे मासूम बच्चे कभी सो जाएं कि वो किसी भीड़ का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह ताला हमारे हाल कभी सोचा है कि वो किस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे? अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए, आमीन। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा पैरा असल में जब ये चीज़ हुई, मैं इस एक पैरा रह गया, मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ कि इस बच्चे की शादी हो गई, वो शादी करके कनाडा चली गई, सेटल हो गई और माशाल्लाह ज़िंदगी बाज़ार खुशो खरम थी, लेकिन उसके अंदर जो एक तूफ़ान था, तूफ़ान बदतमीज़ी
वो थम नहीं रहा था। और मैं समझ इसका क्रेडिट भी उसके शोहर को भी मिलना चाहिए कि कभी उसने इस पे कोई टाट नहीं की, वरना वो भी ऐसा होता है हमारे जैसा आम जैसे हमारे शहरी कहता है कि तू तो पता नहीं कहा जरा बहुत होती यानी घर में नाचाकी हो ही जाती है, तो पता नहीं तू यूनिवर्सिटी की कर दे रही है, तेरे तो अहमी तोहमत नहीं लगी। फिर उसके 2 बच्चे भी हो गए। उसके बाद 17 साल बाद यानी इससे ये फैसला हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा। वो जैसे कह रही थी मैं PhD करना चाह रही थी, आगे कुछ मज़ीद कुछ बनना चाह रही थी, वो सब इसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब इसका जो अगर मैं कहूँ तो इसके कसूरवार कौन है? सबसे पहले वो क्लर्क, और यकीन माने अगर मैं उस क्लर्क को फांसी दे देता सीधा, उसकी ये सजा काबिल माफी, ताकि आइंदा दूसरे लोगों को सबक हासिल हो। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जिन्होंने लापरवाही से काम किया कि वो तो कम अज कम इन्वेस्टिगेट कर सकते, सिंपली इसके सिर्फ अटेंडेंस मंगवा लेते, अगर वो भी शामिल नहीं है। मुझे तो लगता है ये एक प्री प्लान गेम थी जो वो कुछ खास मकासद हासिल करना चाह रहे थे, नहीं हुए, फिर उन्होंने ये चीज़ इस बच्ची पे तोहमत लगा दी। फिर उसके बाद बात वही आ जाती है, अदलिया भी चाहती तो 2-3 केसों में तारीखों में, और ये तारीखें भी हफ्ता 10 दिन बाद की डाल सकते थे, वो करके इस बच्ची को 1 माह या 2 माह में केस ये इसका फाइनल कर सकते थे, क्योंकि सबसे अहम चीज़ अटेंडेंस शीट है, वो तो गायब नहीं कर सकते थे ना। अब सब बच्चों को दोबारा लगा के तो उनके साइन नहीं लिए जा सकते हैं ना, एक बच्ची के पीछे ना कोई करता ऐसे, वो तो मौजूद थी। फिर इसके रोल नंबर, उस रोल नंबर के मुताबिक इसके पेपर कहाँ गए, किधर गए जो इसने किए थे, या फिर किसी और को नवाजा गया, रोल नंबर ऊपर से रेज करके उसका नंबर लिख दिया गया। ये दूध का दूध पानी हो सकता है सिर्फ 2-3 या ज़्यादा होगा 5 तारीखों में, लेकिन ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, गरीब आदमी पिसता रहता है। मैं एक और इसके साथ मिला जुला केस बता दूं कि हमारा एक केस चल रहा था भाई का ही, ये नानफके का, जो हमारा वकील था उसके पास एक और जायदाद के सिलसिले में लड़का आया, तो उसने बताया कि इसके दादा के पता नहीं परदादा ने केस किया जायदाद का, कोई मकान का केस किया। दूसरी तरफ भी यही पोजीशन है। अब पोते पड़पोते हमें कहते हैं असल के जो हमें पता है, मुझे पता है या मेरे मुखालिफ वकील को, इनमें से किसी को असल केस का नहीं पता। हम जैसे चाहें इसका फैसला करवा सकते हैं, जैसे चाहें इनके साथ सलूक कर दें। ये हमारे वकील के उस वक्त के वर्ड से। अब पोते पड़पोते जो केस दादा और दादा ने किया, पोते पड़पोते 8 तारीखों पे आ रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा लें कोई 2-4 दिन या 2-4 महीने या 2-4 सालों की बात नहीं थी, वो तकरीबन कोई 50-60-70 साल पुरानी बात थी। फिर हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई जहाँ पहले इकट्ठे रहते थे उधर ही साथ वाले हैं, उनका ये दीवानी केस ऐसे ही दीवानी कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं ये दीवानी लड़ते हैं, आम बंदे नहीं लड़ते। जायदाद का केस था, पाकिस्तान बनने के बाद कसूर में उसकी ज़मीन मिली, तो वहाँ की सियासी कुछ लीड थी, बदमाशियाँ थी, उन्हें कब्जा कर लिया। तो अब तो मेरा उससे रब्ता नहीं है। अगर मुझे मेरी ये वीडियो देखे काइंडली मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख भी दे कि उस केस का क्या बना। वो भी गरीब, यानी पाकिस्तान बने तो उससे ज़मीन ललाट हुई, अब यानी 75 साल हो गए वो भी केस। और एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से भी वो जीत गए, दोबारा फिर कोई और पिली। वकीलों का काम ही यही है। अब असल में खुदारा ये वकीलों के लिए भी कोई हदबंदी होनी चाहिए। अब सामने ना एक चोर है, एक डकैत है, एक डाकू है, एक राजाना है, एक जानी है, उसका भी ये उठा के केस ले लेते हैं। ये पाकिस्तान के कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसे हरामजादों को सीधा फांसी पर लटकाना चाहिए। मुजरमों की बात कर रहा हूँ, सॉरी वकील, ये ना वो मुझे अदालत माने, लेकिन इन वकीलों को भी थोड़ा सा हद में रखना चाहिए कि ऐसे केस कोई, जैसे वो कसूर की बच्ची का केस था, अब वो मुजरम पकड़ा गया, उससे बाद में खैर फांसी भी हो गई, लेकिन उसका भी किसी वकील ने केस लड़ा। वो जावेद था जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया था, उसका भी केस लड़ा, वो वकील ही था। और सिर्फ ये सोच लें कि इन बच्चों की जगह हमारे अपने बच्चे हों तो क्या हम केस लड़ेंगे? कभी भी नहीं लड़ेंगे। कभी भी हम इस कातल का, डकैत का, जानी का साथ नहीं देंगे, बल्कि हम इसे हर मुमकिन कोशिश करेंगे तख्तादार पे चढ़ाने की। तो खुदा अपनी अपनी जगह पे सब सही हो जाए। असल में बात इस अवाम की आती है, जो लास्ट उसमें वर्डिंग है कि हम अपने बच्चों का शऊर दें, और शऊर ऐसे ही है कि इन्हें दीनी तालीम दें और कुरान पाक बात तर्जमा पढ़ाएँ,
मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट स्कूलों में भी लाजमी होना चाहिए कुरान पाक बाद तर्जमा, ये लाजमी होना चाहिए ताकि बच्चे को पता तो हो मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और 5 वक्त नमाज स्कूल से ही लाजमी हो कि बच्चा नमाज पढ़े। और इसके मैं तो कहता हूँ स्पेशल कोई नंबर होने चाहिए। तो लेकिन क्योंकि हमें बाहर से पैसे आ रहे हैं, एड्स आ रही है, हमने ऐसा काम करना नहीं है। इन बच्चों को 60% नौजवान नस्ल पे जो मुल्क है वो 60% तो हमने तबाह करनी है ना। नौजवान नस्ल तबाह होगी तो ये मुल्क अपने आप तबाह हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी जाके मुझे कमेंट्स दें कि वीडियो कैसी लगी। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।